चलिए, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ हरियाणा चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका चंद्रमोहन शर्मा। संत देखे होंगे आपने बहुत, मोह माया अक्सर सुनने को मिलता है कि मोह माया छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं किस तरह की बातें हमें टीवी से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलती है। और अक्सर हमने यही देखा है, जो हमें वचन देते हैं कि मोह माया से दूर रहो और वो भी मोह माया के करीब हैं। लेकिन एक संत से ऐसा मिलवाने जा रहे हैं आपसे हम, जिन्होंने अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर एक संत समाज में आए हैं, संत जीवन में आए हैं। उनके जीवन में आने का कारण भी बहुत रोचक है, बड़ा ही कह दीजिए कि सुंदर है। मैं हूँ, रानिया तहसील है, जिला सिरसा, और एक गांव है, बड़ा प्यारा गांव है चौथड़। यहाँ एक डेरा है बाबा रामदेव जी का, जिनके मुखिया बाबा हंसदास जी थे, और पहले भी मैंने यहाँ कवरेज की थी। और अब बाबा हंसदास जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उनके बाद अक्सर विवादों के घेरे में रहती हैं अक्सर ये गद्दियाँ साधु संतों की। उनके जाने के बाद विवाद उत्पन्न होता है ये इस बात को लेकर कि गद्दीशील मैं हूँगा, लेकिन इस डेरे में ऐसा कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। चाहे जगमाल वाली डेरे का केस ले लीजिए, जब वहाँ के वकील साहब ने जब ब्रह्मलीन हुए तो वहाँ भी विवाद हुआ था। अक्सर बहुत सी है संतों की गद्दियाँ, क्योंकि वहाँ लड़ाई धार्मिक नहीं पैसों की होती है, और वही लोग वचन देते हैं कि मोह माया से दूर। लेकिन एक डेरा ये भी है कि जहाँ कोई विवाद नहीं, सर्वसम्मति से गद्दीशील हुए हैं। और एक इत्तेफाक लगा लीजिए, बाबा हंसदास जी के ही परम श्रद्धेय भक्त रहे हैं भीमदास जी, जिन्हें पूछ लेते हैं कि मुखिया जब घर पर ना हो तो उसके बाद जो उनकी बनाई हुई संगत है, उनके हज़ारों श्रद्धालु है, उनको किस तरह से ये अपने तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी ये नए नए गद्दीशील हुए हैं। पहले तो दास संप्रदाय के बारे में बताओ, दास संप्रदाय है क्या? अपने आप को गुरु का दास बनना, आप जनता का ही दास समझो, सेवक का मतलब, इसका मतलब है सेवक। मैं सबका सेवक हूँ, सेवादार हूँ। बाबा हंसदास जी से आप कितने साल उनसे अटैच रहे, जुड़े रहे? हम वैसे तो बाबा हंसदास जी से सन 1975 से यहाँ आने लगे थे। उसके बाद बाबा हंसदास जी सन 1981-82 में यहाँ बाबा जी आ गए थे, जब से इनके साथ हैं। और सन 1987 में उन्हें मुझे नामदान किया था, दीक्षा। बड़े संतों की गद्दी हमें कुछ हुआ था साहब, पर कृपा गुरु महाराज की बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सही जहाँ जैसा था वैसा फैसला कर दिया। तो आपको कभी लगा महाराज जी ने कोई ऐसी आपसे कोई बात की हो कि, क्योंकि जीवन और मृत्यु निश्चित है, आना और जाना संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना है। कभी आपसे इस विषय में उन्होंने चर्चा की कि मेरे बाद मैं जब ब्रह्मलीन हो जाऊंगा, मैं अपना चोला छोड़ दूंगा, तो मेरे बाद गद्दी पर ये बैठे हैं वो बैठे, कोई ऐसा चर्चा कभी? ऐसी चर्चा कभी नहीं की मेरे साथ बाबा जी। और बाबा जी ने मुझे ये कहा था, आपको कुछ भाई संत पदवी में संत हूँ ऐसे नहीं कहना है, सेवादार बन के रहना है, कुछ बनना नहीं है, सेवादार ही रहना है, ये सेवादार हूँ, ये कहा। तो अब आप मान लो जो बाबा जी के श्रद्धालु हैं, लगभग हज़ारों की तादाद में हैं, कभी कभी लाखों में, मतलब संत का कोई पता नहीं, उसके श्रद्धालु हम नहीं गिन सकते कितने हैं। उनको आप किस तरह से मैनेज करोगे, उन्हें किस तरह संगठित रखोगे? उनको हमारे परंपरा है पुरानी, साहिब कबीर साहब ने पहले शब्द में कहा, पहली आरती प्रेम प्रकाशा। उस प्रेम से उनको सबसे जोड़ते हैं। सबको ये कहते हैं भी सबसे बड़ा निवण है, निवण बड़ा है, निवण करोगे तो इस मन अहंकार को मारो। काम क्रोध मद लोभ अहंकार यही इंसान के शत्रु है, इनसे बचाव करो और सबसे प्रेम रखो। प्रेम पहला कदम प्रेम है, पहली आरती प्रेम प्रकाशा। नियम धर्म का करो निवासा। तो नियम इंसान के भी, मैं पुरुष हूँ, मुझे क्या करना है, उम्र के हिसाब से क्या सेवा करनी है, कैसा भाग लेना है, तो नियम होते हैं इंसान के, तो वो नियम पर रहो। जो गुरु महाराज सत्संग में और शास्त्रों में लिख रखे हैं नियम, उस नियम के अनुसार सत्संग चलाओ और अपना प्रेम बढ़ाओ। छोटे को छोटा समझो, बड़े को बड़ा समझो।
आज का जो समय है ये लोग तो मोह माया के पीछे दौड़ते हैं, चाहे कितना बड़ा संत क्यों ना। आपने तो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर अपनी निजी और इस जीवन में आए हैं, संत जीवन में। अफसोस नहीं हुआ आपको? कुछ भी अफसोस नहीं है, बड़ी खुशी की बात हुई। और मैं यही बात गुरुजी के आगे कही है कि गुरुजी मुझे आपने एक आसमान में चढ़ा दिया इस जीवन में। लोग तो दुखी होते हैं इस अवस्था में आकर, ज़्यादा मोह माया मुड़ जाते हैं, आपने मुझे फ्री कर दिया इस माया जाल से। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। गुरुजी के साथ ये प्रवचन हुए थे मेरे यहीं पर। दास संप्रदाय का महत्व क्या है और इसकी शिक्षाएं क्या है जो आप अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों तक अब अपने प्रवचन के माध्यम से आप देंगे? दास संप्रदाय यही है जी, हर एक तरह का नियमन समझना पड़ता है इसमें। कोई किस्म का झगड़ा, जैसे अहंकार मारना, हर एक तरह का जो भी नियम है सत्संग का, उसी नियम के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे अब आप गद्दीशीन हुए हैं, आपकी, अब मैं आपका निजी प्रश्न पूछ लेता हूँ क्योंकि अब आप एक बड़े संत के रूप में स्थापित हो चुके हैं यहाँ। आपकी दिनचर्या किस तरह की रहती है? दिनचर्या का मतलब, पहले आप एक भगत के रूप में कार्य कर रहे थे, अब आप पे जिम्मेदारी है। अब आपकी दिनचर्या के मतलब सुबह कब उठना और कब अपना ध्यान, कब भक्तों से मिलना, पर रूटीन क्या रहता है 24 घंटे में, जैसे पूरा दिन आप? मेरा रूटीन यही रहता है, अभी सुबह उठ कर सबसे पहले गेट खोलना, भी कोई पुजारी सेवादार आए नमस्कारी करने के लिए, और शाम को गेट बंद करने के लिए वो भी देख रेख संभाल है। सेवादार बनाया मुझे गुरुजी ने, मैं सेवादार बन के सेवा निभा रहा हूँ। आए के लिए, जाने वाले के लिए सब कुछ, रोटी पानी का साधन, अंदर पानी का, और सेवा, जो भी सेवा संभाली मुझे गुरुजी ने, सेवा का ही काम है सारा। इस भक्ति और मार्ग, भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए आप अपने श्रद्धालुओं को अब किस तरह की शिक्षाएं देंगे ताकि वो बाबा हंसदास जी के जो बताए हुए नियम हैं, जो उन्होंने पालन करवाए थे, अब आप उसको किस तरह से अपने भक्तों तक पहुंचाएंगे? उनको हम तो यही शिक्षा देते हैं कि दरबार में आओ, सबसे पहले मनुष्य का नियम है कि छोटी बेटी समान है, बराबर की बहन समान, बड़ी माता समान। गृहस्थ का नियम होता है अपनी स्त्री के सिवाय बुरी नज़र से देखना हानिकारक है। तो इस नियम से दरबार में रहो तो आप एक देवता रूप में हो जाओगे। किसी के आगे अरदास करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर कोई देवता पूजन की, किसी की मांग करने की। आप शुद्ध हो जाओगा तो देवता आपके सभी साथ भी है, कोई दूर नहीं है, सभी देवता साथ है, तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो ये थे हमारे साथ भीमदास जी, जिनका दास संप्रदाय में एक ही मैसेज है, संदेश है। और संदेश वो ये है कि नीवन का मतलब नीचे रहो, अहंकार उसे पालो मत। अगर आपको वास्तविक जीवन जीना है तो ये मोह माया के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने दर्शकों को कि इन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर, आज के टाइम में कोई 10 रुपये नहीं छोड़ता, इन्होंने करोड़ों रुपए छोड़कर इस संत जीवन में आई हैं। शायद इन पर बाबा हंसदास जी का बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा होगा जो इन्हें जिम्मेदारी दी है आज उन्होंने, क्योंकि अब वो नहीं है। और वैसे देखो तो वो कन कन में है, मौजूदगी है उनकी मौजूदगी के माध्यम से ही आज भीम जी इस बड़ी गद्दी पर गद्दीशीन हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 3 डेरे बाबा हंसदास जी के, हनुमानगढ़ जहां हम इंटरव्यू साक्षात कर रहे हैं इनका, जोथड़ में, और एक मध्य प्रदेश में। और बड़े सुंदर इनके डेरे हैं, बड़ी भावनाओं के साथ इनके साथ जुड़े हुए इनके भगत हैं। इनका जो टीम वर्क है ना कार्य करने का, बड़ा अच्छा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात जो लगी, मैंने इंटरव्यू जो लेने का एक निर्णय लिया, वो सिर्फ इतना था, लोग मोह माया के पीछे पागल हो रहे हैं और एक ऐसे शख्स भी हैं, एक संत ऐसे हैं जो अपनी मोह माया, अपनी निजी संपत्तियाँ छोड़कर आज एक संत जीवन यापन कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने परिवार से अलग होकर, क्योंकि बाबा जी का शायद कोई इन्हें कहा और गृहस्थ जीवन छोड़कर ही तुम्हें संत जीवन में आना है। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, चेटी न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।